नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वितस्ता महोत्सव में मुख्य भाषण दिया। सीधी बात, इनका ये मुख्य अतिथि के रूप में इस महोत्सव में शामिल हुए। मेन बात यह है कि ये वितस्ता, यदि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बिकॉज मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, बट मैंने काफ़ी प्रयास किया इसका बिल्कुल ऑफिशियल नेम ढूंढने का, बट वो बिल्कुल मेरे को मिल नहीं पाया। इसीलिए वितस्ता है या वितस्ता ही है। वितस्ता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है श्रीनगर में। इम्पॉर्टेंट है, आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य ले लीजिएगा तो बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मतलब एमएसएमई दिवस के अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस का आयोजन किया जाएगा, है ना। एमएसएमई दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाता है और लेकिन इस बार मतलब इस उद्देश्य से उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस करके भारत में विशेष तौर पर इसको मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे जी मुख्य अतिथि होंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई इसी विभाग के श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सम्मानित अतिथि होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। सीधी बात, देश भारत में एमएसएमई को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा है इसके बारे में आप पढ़िएगा। बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है ना, उत्तर ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना के कोंडाकल गांव में किया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। देखिए, ये भारत की अभी तक की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री है ना। तेलंगाना के कोंडाकल गांव में इसका उद्घाटन किया गया। इसे हैदराबाद की मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, जो निजी कंपनी है ना, इसका नाम है मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्माता स्टेडलर रेल के साथ एक संयुक्त उद्यम में स्थापित किया गया है, जो कि अच्छी बात है। क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल ऐसा करके प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संगठनात्मक उद्देश्य, कर्मचारी केंद्रितता और विकास आदि सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में एनटीपीसी के असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया गया है। एनटीपीसी, यदि आप लोग करंट अफेयर्स देखते होंगे, कई चीज़ों में ऐसा स्थान प्राप्त कर रहा है। इसी उसमें आप इसको भी अवश्य पढ़िएगा, इतनी जानकारी पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों के माध्यम से WTO में 6 व्यापार विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। भारत बादाम, अखरोट और सेब जैसे 28 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क हटा देगा और भारत ने स्टील और एल्यूमीनियम द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों की धारा 232 के जवाब में लगाए गए प्रतिशोधी टैरिफ को हटाने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री जी का जो अमेरिका का दौरा था, ये बड़ा ही विशेष था और इसमें इतनी चीज़ें, इतने समझौते किए गए, इतने साझेदारियां की गई, इतना मतलब वाकई में ये जो टूर था ये वाकई में बहुत बड़ा एक राजनयिक इसको टूर बताया जा रहा है। आगे भी जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। यही अगली जानकारी। अमेरिकी स्टार अगले साल अपना अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। आर्टेमिस इंडिया एक कंपनी है
इन्होंने इस परियोजना पर सहयोग के लिए जून 2023 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जून 2023 मतलब हाल ही में इस समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री की वर्तमान अमेरिका यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। जैसा हमने बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा थी, है ना। और अमेरिकी स्टार कंपनी है जिसका अगले साल ही एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च होने वाला है। इसमें आर्टेमिस इंडिया भी इस परियोजना में सहयोग करेगा। इसके लिए समझौता भी किया जा चुका है। इससे भारत को भी फ़ायदा होगा और अपने जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सत्र में मान्यता प्राप्त अर्थशास्त्रियों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य अधिक व्यापार सुविधा और व्यापार करने में आसानी पैदा करना और अर्थशास्त्रियों के लिए परमाणुकरण को आसान बनाना है, जो कि एक अच्छी बात है। ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ में किया गया है। इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है अमेरिका के लिए, है ना। हमने जैसा कि बता दिया है, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ये व्यापार सुविधा और व्यापार करने में आसानी पैदा करने और अर्थशास्त्रियों के परमाणुकरण को आसान बनाने के लिए भारत और यूएई के द्वारा एक समझौता किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कुछ जानकारियाँ इंपॉर्टेंट थी, कुछ उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट या उसके बारे में भी आपको पढ़ना है ना, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर देना है। तो चलिए अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।